हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमसीक्यू टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जो कि बीएड एंट्रेंस में आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि क्या क्या सिलेबस है बीएड एंट्रेंस का। एचपीयू के थ्रू जो बीएड एंट्रेंस होता है उसमें क्या क्या सिलेबस है, तो उसी से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज लाई हूँ और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इज बेस्ड ऑन द मास्टरी ऑफ। टीचिंग किस चीज की मास्टरी के ऊपर बेस्ड होता है? कंसेप्चुअल नॉलेज, टीचिंग नॉलेज, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, या ऑल ऑफ दीज। सो इसका आंसर मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप चाहे तो आप अपनी नोटबुक में इसको उतार सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। ठीक है, तो ये सारे जो है वो मास्टरी होना ज़रूरी है एक टीचिंग के लिए, कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए, आपको टीचिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। तो ये सारी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद आएगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज। एक टीचर के आगे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, टू मेक स्टूडेंट्स टू डू देयर वर्क या होमवर्क, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम क्या होता है एक टीचर के आगे? कि किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना, जिससे करने में बच्चे को मजा आए। ऐसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल हो। सेकंड, थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो एनेबल करती है चिल्ड्रन को लर्न करने के लिए? डायलॉग, रिवॉर्ड, लेक्चर या इंस्ट्रक्शन? तो इसका आएगा डायलॉग। फोर्थ क्वेश्चन है, टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रेदर देन डैश। परफॉर्मेंस गोल्स, लर्निंग गोल्स, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, मेक marks seeking goals, या learning goals, performance goals? A teacher should encourage students to set learning goals rather than performance goals. आपको जो है एक टीचर को इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो लर्निंग गोल्स को सेट करे, ना कि परफॉर्मेंस गोल्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड। एक प्राइमरी क्लासरूम में टीचर क्या करता है? गिव्स ओनली नॉन एग्जांपल्स, गिव बोथ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, गिव ओनली एग्जांपल्स। तो प्राइमरी क्लासरूम में टीचर जो है एग्जांपल्स भी देता है और नॉन एग्जांपल्स भी देता है। सिक्स क्वेश्चन है, इफ स्टूडेंट्स रिपीटेडली मेक एरर ड्यूरिंग अ लेसन अ टीचर शुड। एक स्टूडेंट अगर रिपीटली कोई एरर कर रहा है ड्यूरिंग अ लेसन, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन टास्क, टाइम टेबल, सीटिंग अरेंजमेंट, टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम, मेक एरिंग स्टूडेंट्स स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो सबसे पहला ऑप्शन सही रहेगा, मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन टास्क, टाइम टेबल, सीटिंग अरेंजमेंट। मतलब कि इंस्ट्रक्शन में चेंज करना चाहिए, टाइम टेबल में चेंज करना चाहिए, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट में। यानी आगे जो रोटेशन मेथड होता है कि पहले डेस्क वालों को पिछले वाले डेस्क में बैठाना, पीछे वालों को आगे वाले में, ऐसे करके रोटेशन में बैठाना चाहिए। सेवंथ क्वेश्चन है, अ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ। एक टीचर जो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है अगर ही यूजेस इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट मीनिंग ऑफ व्हाट ही टीचेस, ही आस्क स्टूडेंट्स इन बिटवीन टीचिंग। तो इसका सही आंसर होगा ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट मीनिंग ऑफ व्हाट ही टीचेस, कि क्या वो पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को ये जानने में मदद करना। उसके बाद आएगा टीचर इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज presenting the information gives in the books, helping students prepare for pass the examination, या helping students to learn। टीचिंग इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में टीचिंग कैसी होनी चाहिए? हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, स्टूडेंट्स की हेल्प करना लर्न करने में। इसके बाद आएगा नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर इफ टीचिंग इफेक्टिव होगी अगर टीचर क्या करेगा? इज द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, स्टेट्स फ्रॉम,
what students know already, use many instructional facilities। टीचिंग इफेक्टिव तभी होगी जब टीचर जो है स्टेट्स नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्ट्स होगा फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो। कहाँ से स्टार्ट करेगा? जहाँ से स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी उनको पता हो, उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानकारी हो, वहीं से स्टूडेंट टीचिंग जो होगी वो इफेक्टिव होगी। टीचर को वहीं से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ से स्टूडेंट को थोड़ा बहुत पहले से ही आइडिया हो जिस चीज़ के बारे में। 9th, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, टू give information, to develop personality of students, to give information। तो मेन एम होगा क्लासरूम टीचिंग का कि डेवलप करना इंक्वायरिंग माइंड। क्यों, कब, कैसे, हु, व्हाट, व्हेन, ये सब चीजें जो है इंक्वायरिंग माइंड में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय। एक गुड टीचिंग जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है? अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस। तो इसमें आएगा मीनिंगफुल क्वेश्चन जो है आस्क्ड बाय स्टूडेंट। एक गुड टीचिंग रिफ्लेक्ट होती है कि बच्चा किस तरह के मीनिंगफुल क्वेश्चन जो है पूछ रहा है टीचर से। नेक्स्ट है, टीचर यूज द लर्निंग इंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटीज टू मेक लर्निंग सिंपल, क्विकर, मोर नॉलेजेबल। तो इसका आंसर होगा सिंपल। एक टीचर जो है यूज करता है लर्निंग इंस्ट्रक्शन को फैसिलिटीज टू मेक लर्निंग को किस तरह बनाने के लिए? सिंपल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन इन क्लास विल बी मोर इफेक्टिव इफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज। डिस्कशन जो क्लास में होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है अगर टॉपिक जो डिस्कशन का है वो किससे रिलेटेड हो। स्टेटेड बिफोर द स्टार्ट, रिटन ऑन द बोर्ड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग इट, इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट इन एडवांस। स्टूडेंट्स को एडवांस में ही उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए तो डिस्कशन जो होगा वो मोर इफेक्टिव होगा। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर द सोल्यूशन देमसेल्फ इन। स्टूडेंट जो एक्सप्लोर करते हैं सोल्यूशंस को देमसेल्फ, अपने आप, डिस्कवरी मेथड के थ्रू, इंट्रैक्शन मेथड के थ्रू या डिस्कवरी। तो इसमें डिस्कवरी मेथड होगा जिसमें स्टूडेंट जो एक्सप्लोर करते हैं सोल्यूशन को अपने आप। हाउ टीचर शुड बिहेव विद स्टूडेंट्स। टीचर को स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? तो ये बहुत ही इजी आंसर है इसका। तो एक लीडर की तरह टीचर को स्टूडेंट के साथ बिहेव करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की 15 क्वेश्चंस जो हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के मैं फिनिश करती हूँ। और आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। एंड इसी के साथ मैं रोज 15 क्वेश्चंस जो लाया करूँगी डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड, हिमाचल जी के, टीचिंग एप्टीट्यूड, बीएड में जो भी आती हैं चीज़ें वो सारी मैं लाया करूँगी। और ज़्यादातर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस करूँगी क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग है। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद।